वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर को चुनौती देने के लिए एक नई मुद्रा लॉन्च करने की ब्रिक्स गठबंधन की उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगा जब प्रमुख सदस्य भारत ने एक परियोजना में अपनी अरुचि व्यक्त की जिसे बड़े पैमाने पर बीजिंग के हितों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया माना जाता है। आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने का अनुमान है। बाजार मूल्य पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हुए भारत की जीडीपी पिछले साल अमेरिकी स्तर के 11% तक पहुंच गई, जो 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2050 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होने का अनुमान है और विश्लेषकों का मानना है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भीतर व्यापक विकास और देश की गरीबी दर में नाटकीय कमी, जो पिछले दशक में जनसंख्या के 60% से घटकर 10% हो गई है, भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित करती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मानना है कि ब्रिक्स मुद्रा देश के महत्वपूर्ण हितों को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि भारत इस क्षेत्र में सबसे गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में चीन की स्थिति को चुनौती देता है। मोदी यह भी मानते हैं कि भारत के निरंतर आर्थिक चमत्कार के लिए बाजार उपलब्ध कराने में पश्चिमी देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोदी यूरोप और अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों को महत्व देते हैं। पिछले महीने एक राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को दुनिया के सबसे करीबी साझेदारों में से एक के रूप में एक पुष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध संबंधों की इच्छा व्यक्त की। 21वीं सदी को आशा, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के साथ देखने वाले लोकतंत्रों की साझेदारी। बिडेन ने मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है और पिछले दशक में व्यापार दोगुने से अधिक होने के साथ आर्थिक संबंध बढ़ रहा है। बिडेन ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमने लंबे समय से लंबित व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। दोनों नेताओं के ओवल ऑफिस वार्ता से बाहर आने के बाद मोदी ने देशों की रणनीतिक साझेदारी के लिए एक नया अध्याय बताया, जहां रूस और मानवाधिकारों पर देशों के मतभेद मेज पर थे। मोदी ने कहा, हमने यह भी तय किया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका विश्वसनीय साझेदार के रूप में विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला भी बनाएंगे। बेल्ट एंड रोड और ब्रिक्स मुद्रा जैसी पहलों के साथ साथ बढ़े हुए सैन्य निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नई बीजिंग केंद्रित व्यवस्था बनाने की चीन की इच्छा को धीमा करना दोनों देशों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक हित है और प्रधानमंत्री मोदी भारत के बढ़ते आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। चीन का लक्ष्य 2050 तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हावी होना और बीजिंग नियंत्रित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों को चुनौती देना है, जो 2015 में $50 बिलियन कर रहा था। चीन का मानना है कि वे खुद को वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। हालांकि चीनी अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रथाओं की व्यापक आलोचना हुई है, जो चीनी श्रमिकों के नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के बाद छोटी काउंटियों को अपंग ऋण के बोझ से दबा रही है, जिससे मेजबान राष्ट्र को कोई आर्थिक विकास नहीं मिला है और स्थानीय श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार की व्यापक रिपोर्टें हैं। ब्रिक्स मुद्रा परियोजना से दूर जाने के मोदी के फैसले के कारण अब साथी सदस्य ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के भीतर इस परियोजना के प्रति संदेह बढ़ गया है, जिसे अब व्यापक रूप से डॉलर के मुकाबले चीनी युआन के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक पहल के रूप में देखा जाता है।